सहारनपुर में आज भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चौधरी नरेश टिकैत वो आ रहे हैं। उनसे पहले इनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में जो किसान नेता हैं भारतीय किसान यूनियन के वो इस वक्त एक बैंक्वेट हॉल में मौजूद हैं। यहाँ पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले चौधरी विनय कुमार जी हैं। चौधरी साहब, अभी तक आपने देखा जो जितने चरण हुए हैं चुनाव के, क्या लगता है कि क्या कुछ रहा होगा? किसके पक्ष में माहौल है और किसके पक्ष में नहीं है? भाई देखो, भारतीय किसान यूनियन चुनाव की राजनीति से दूर है। राष्ट्रीय नेतृत्व है भी और जो हम सब लोग उनके अनुयायी हैं, चुनाव पे हमारा कोई ध्यान नहीं ना। हम ये समीक्षा कर रहे कि कौन जीत रहा कौन हार रहा। हमारा काम है किसानों की समस्याओं को सही मंच पर उठाकर उनका निराकरण कराना। आज गन्ने भुगतान की, विद्युत की समस्या है और भारतीय किसानों का पूरा ध्यान उन्हीं समस्याओं के हल के लिए है। और आज इसी उपलक्ष्य में चौधरी नरेश टिकैत हमारे बीच पहुंच रहे और कमिश्नर महोदय, आयुक्त महोदय से भी टाइम फिक्स है इन समस्याओं पर वार्ता के लिए। तो चुनाव की राजनीति से भारतीय किसान यूनियन बहुत दूर है। लेकिन कहीं ना कहीं जो चौधरी राकेश टिकैत हैं उनके भी बयान आते रहते हैं जिससे चुनाव को लेकर माहौल चल रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, राकेश टिकैत जी का किसी पार्टी के समर्थन में कोई बयान नहीं, ना किसी कार्यकर्ता को कोई निर्देश है कि विशेष पार्टी को अपना मत दिया जा। केवल ये है कि हमें किसी भी सरकार से कोई नाराजगी नहीं है, केवल उसकी नीतियों से हम लोग नाराज हैं जो किसान के विपरीत जा रही, चाहे वो भूमि अधिग्रहण के मुद्दे रहे हों देश में कि एक समान कोई रेट नहीं। आज सरकार की निगाह किसान से भूमि छीनने की है कि इतना मजबूर कर दिया जा किसान को कि वो या तो स्वयं इस भूमि को छोड़ दे या सरकार ऐसे ऐसे कानून लाने की तैयारी में है। वो तो राकेश टिकैत की महानता है और इस देश के किसानों पर सदियों तक उनका ये ऋण बाकी रहेगा कि कृषि कानून राकेश टिकैत ने वापस करा दिए। और नहीं तो देखो, कृषि कानून लागू होने के बाद जिन लोगों को जानकारी नहीं, राजनीतिक लोग, पार्टी के भी सत्ताधारी पार्टी के लोग किसानों के बीच जा रहे थे और ये कहे थे कि कृषि कानून आने से देश में बदलाव आ जाएगा। तो कई दफे हम लोगों की, भाई चौधरी अशोक, हम की, मास्टर जी की ये बहस हुई उन राजनीतिक लोगों से कि हमें ये बता दो कृषि कानून में है क्या। तो कृषि कानून पढ़े ही नहीं किसी ने, केवल भारतीय किसान के कार्यकर्ताओं ने उनका पूर्णतः अध्ययन किया और हमें पता उनमें क्या खामी थी। तो वो लोग पैरोकारी करे जिन्हें ये भी नहीं पता कृषि हो क्या, कृषि में क्या यंत्र काम करें, क्या बीज किस टाइम किस फसल का बोया। वे लोग कृषि मंत्रालयों में जिम्मेदारी लियो बट्टे वही देश के ठेकेदारी की किसान के नाम पर कर रहे जिन्हें किसान से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अरुण राणा जी है यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। अरुण जी, क्या लगता है आपको, कुछ कहेंगे? फिर जो 5 चरण के चुनाव हुए हैं, क्या लग रहा है? बस हम तो सीधे से जाना, बस सरकार ने हमें कुछ दिया नहीं इनने जो हम इसके फेवर में रहे थे। हम तो अपनी इच्छा था किसान हित की सरकार को वोट दे का है। अच्छा। और वह उन्हीं की बनेगी जिसे वोट दे आदमी, उन्हीं सोचे। पर इनने हमारा गन्ने का भुगतान नहीं करा, ब्याज सहित नहीं करा और वह किसान को और कोई ऐसी चीज दी नहीं। हाँ, बस लॉ एंड ऑर्डर है वो सबके लिए है। तो किसान के लिए इसने ना समय पर कोई अच्छा बीज दिया, ना कोई सब्सिडी। 2000 रुपये मुँह पर जुत्ता सा मारा है। सम्मान निधि जैसे किसी को भीख दे रहे हो, अरे हम चाहती तेरी है 2000 रुपये प्रधानमंत्री जी, इसे अपने को अपने दौरे रख, हमें तो उचित मूल्य, लाभकारी मूल्य दे दो हमारा और ब्याज सहित करने का भुगतान करा दे। भाई अगर सरकार में डबल इंजन की बताऊँ, इसे सरकार डबल इंजन, अगर इसमें जरा सा भी दम है ना डबल इंजन में, तो समय से तो मेरा भुगतान करा दें और जिस पर जो मेरा ब्याज बैठ रहा है वो दिलवा दें। और भाई लाभकारी मूल्य तो इस सरकार में दम है ही नहीं ना। हमें उम्मीद है कि ये लाभकारी मूल्य दिलवा देगी, पर भारतीय किसान यूनियन को तो सोटा ठाक है, लड़ना आवे और लड़ते ही रहेंगे भाई। या सरकार कोई सी हो, हमें तो सारी सरकार बराबर लगे, किसान हित में लगती नहीं कोई सी भी। ठीक है, मास्टर रघुवीर जी हैं हमारे साथ। मास्टर जी, ये बताइए, जो नारा चल रहा था अब की बार 400 पार, क्या पूरा होने जा रहा है? हो गया? देखो, हम एक बात के मानने वाले हैं, हम 36 साल से जो है भारतीय किसान यूनियन संगठन से जुड़े हुए हैं और बाबा टिकैत से लेकर चौधरी नरेश टिकैत जी तक भी आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि भाई हम किसी भी राजनीतिक विशेष दल को समर्थन कर रहे।
तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम किसान के हित की लड़ाई लड़ रहे, वो किसके विरोध में जा रही है और किसके पक्ष में जा रही है उसका तो वो राजनीतिक के लोग विश्लेषण करेंगे कि भाई ये लोग क्या सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। हमारा तो मानना ये है, आज किसान चारों तरफ से परेशान की स्थिति में, कहीं भूमि अधिग्रहण जबरदस्ती किया जा रहा, कहीं गन्ने का भुगतान, जबकि कच्चा मीठा भी आज 6,000 रुपये कुंटल को पार है और चीनी के रेट भी 50 रुपये के आसपास चल रहे। इस हालात में किसी भी किसान का बकाया नहीं रहना चाहिए। आज की तारीख में जनपद में 3 चीनी मिलें हैं जिन्होंने किसानों का मुश्किल से 50% 25% भी भुगतान नहीं हो पाया। हम तो ये कहें भगवान सरकार को सद्बुद्धि दे, किसानों का भुगतान हो जा और जो किसानों की नाराज़गी सरकार के प्रति विशेष रूप से जो है उसका एक दूर हो जा। तो किसी भी राजनीतिक दल से कोई विरोध किसी का नहीं है। सत्ता में जो बैठे लोग हैं वो बड़े स्तर पे भी हैं, छोटे पे भी हैं, जिला स्तर के लोग भी हैं, उन सब से ही उसका विरोध है कि भाई किसान को जो है उसकी जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका निराकरण होना चाहिए। और हम जब तक निराकरण नहीं होगा, जब तक संघर्षरत रहेंगे। कुछ अधिकारी हैं जो सरकार की बात को भी दरकिनार करते हुए किसान के पक्ष में निर्णय ले लें। जैसे अधिकारियों की बात है चीनी मिल वाले की, उसे कहा भाई अगर भुगतान नहीं करेगा तो अब की बार में तेरी गिरफ्तारी का स्पष्ट निर्देश हैं। डीएम साहब से हमारी बात हुई, अब के अधिकारी जब यहाँ शेड्यूल बना के जाएगा एक बार आने के बाद, हम उनका भी धन्यवाद करें कि वो कम से कम इस बात को कह तो रहे हैं। ठीक है, अशोक कुमार जी यहाँ पर। अशोक भैया क्या कहेंगे आप, जो नारा चल रहा है अब की बार 400 पार, बड़े दावे हैं भाजपा के कांग्रेस की, कैसी सरकार आ रही है? किसान का सरकार का क्या मतलब है? कौन मान रहा जी? आज के दौर में प्रधानमंत्री जी ने पहले ही 400 पार कर दिया तो वोट गिरने का तो किसी ने फिर मतलब ही नहीं बैठता। वो उन्हें पता होगा 400 कहाँ था यारी। देश के प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे उन्हें अंतर्यामी है, जनता देख रही और आप भी सब पत्रकार देख रहे क्या हो रहा। आज है किसान की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा, बिजली का पता नहीं, अपने घोषणा पत्र में जो वादा कराया था फ्री करने का उसमें फ्री तो कर दी बिजली, लेकिन उसमें कंडीशन लगा दी, किसान पर में शर्त पूरी नहीं होती। जब बिजली फ्री का नारा है तो मीटर क्यों लग रहे? किसान आज बहुत परेशान है, ना बच्चा पढ़ा सके, जोन सी भी भर्ती आवे उसी का ही पेपर होगा बाद में, उत्तर आ जाएगा पहले। तो ये सोचने की बात है। जो योगी जी हैं मुख्यमंत्री जी, धरातल पे आकर कैसी टीम छोड़ दो कि भाई इनका जो इसमें गुंडागर्दी कर रहे जो संस्था हैं, लिखाई पढ़ाई और संसाधन हैं, ये गलत काम है। राजभाई जनपद में चौधरी नरेश टिकैत जी आ रहे और जो भी समस्या है बात होगी, कमिश्नर साहब तक टाइम है मिलने का, उसके बाद बात होगी। सभी साथी आ रहे, भोजन की व्यवस्था है, सभी व्यवस्था, सभी का निमंत्रण सभी साथियों का है सभा में। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे भी करूंगा। अभी जब चुनाव हुए हैं, चुनाव के बाद जब आंकड़े निकल रहे हैं 10-10 दिन बाद, वोटिंग परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर क्या कहेंगे? भाई देखो, किसान को इतना वोटिंग परसेंट से कोई मतलब है। हमने तो अपना वोट दे दिया और हम लोग अपने खेती कर रहे हैं, अपने जो फसलें हैं उन्हें तैयारी में लगे हैं। भाई माला गन्ने की बुआई करी हम लोगों ने, गुड़ाई नड़ाई पानी हम तो उसी में लगे। किसान तो मात्र अपने एक जिम्मेदारी समझते हैं, एक दिन के लिए अपना वोट देना, हमने वोट दे दिया, हमें इससे कोई मतलब नहीं। भाई किसान ना तो उसका आकलन करता है, ये आकलन जो लोग खाली लोग हैं, जो उद्योगपति लोग हैं, वो इसका आकलन करते हैं, चुनाव जो समीक्षा करते हैं। ठीक है, कैसी सरकार आ रही है इस बार, क्या कहेंगे? सरकार तो वही क्या है, उसी की आओगी, बीजेपी की कहते हैं इसमें भी। अच्छा, हाँ, दावा है आपका पक्का? महारानी दावा है, दावा देश के प्रधानमंत्री का है, जो उनसे नो कह रहे भाई 400 पैर। अच्छा, चुनाव करवाने की पता नहीं कहाँ था जरूरत थी, रिन्यूअल कर लेते सरकार ने, जब 400 पैर है रही पहले थी, या नहीं मानते। एक पता नहीं एडवर्टाइज आ रहा है उसमें, वो कहता है इस हॉस्पिटल में भर्ती होगा 400 पैर। आपने भी देखा होगा, जहरा नहीं करता वही सोशल मीडिया, और 1-2 से पकड़ो भी जहरे, तो पागल होगा, दिमाग खराब होगा मामला देख कर। तो हम दोनों कहें सरकार ने रिन्यूअल करवाया, क्यों तो ही खर्चा कराया, क्यों देश में 4 सही लगाई रिन्यूअल करके, और फिर बीजेपी की सरकार कर देती। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में ये किसान यहाँ पर आज पहुंचे हुए हैं। नरेश टिकैत आएंगे कुछ देर बाद, किसानों से बातचीत होगी, बैठक होगी। साफ तौर पर जितने भी किसानों से हमने अब तक बात की है, वो कहीं ना कहीं सरकार से नाराजगी जरूर जाहिर करते हुए दिखाई दी। हालांकि खुलकर वो कुछ नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार पर आरोप भी जो है इन किसानों की तरफ से लगाए गए हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।